हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एसआरटीसी लीगल हेल्प हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर 1 और 3B में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आई हैं जो कि इस मंथ की अगर आप रिटर्न भरने जा रहे हैं, नवंबर की रिटर्न भरने जा रहे हैं, तो वो भरने से पहले आपको इनके बारे में पता जरूर होना चाहिए। इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है उनके बारे में जानकारी मिलती रहे टाइम टू टाइम और आप सारी कंप्लाइंसेस को टाइम टू टाइम फुलफिल कर सकें। तो देखिए यहाँ अमेंडमेंट क्या आई है, एडवाइजरी ऑन सिक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए ये हमारी नई नोटिफिकेशन आई है। ये नई नोटिफिकेशन क्या है, देखिए नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड सेक्शन 37 एंड सेक्शन 39 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो देखिए सेक्शन 37 ये हमारा जीएसटीआर 1 का है और सेक्शन 39 ये हमारा जीएसटीआर 3B का। तो इन दोनों में कुछ चेंजेस आए हैं और ये देखिए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 से ये हमारे चेंजेस आए हैं। और चेंजेस क्या आए हैं, देखिए यहाँ पर दो सेक्शंस में चेंजेस आए हैं। सेक्शन 37 सबसेक्शन 4, यहाँ पर क्या चेंज आया देखिए, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई for a tax period if the detail of outward supply of any previous tax period has not been furnished। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने पिछली कोई भी R1 नहीं भरी है तो आप नेक्स्ट R1 नहीं भर पाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए आप नवंबर पीरियड में अक्टूबर की R1 भरना चाहते हैं और आपने पिछले किसी भी पीरियड की अगर R1 नहीं भरी है, लाइक अगस्त की R1 नहीं भरी है, तो आप उस सिचुएशन में अभी आप R1 नहीं भर पाएंगे। पहले पीछे की सारी ड्यू R1 कंप्लीट होना जरूरी है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट R1 भर पाएंगे। नेक्स्ट अब ये देखिए क्या अमेंडमेंट आई है। सेक्शन 39 सब सेक्शन 10 में अमेंडमेंट आई है। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश अ रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड इफ द रिटर्न फॉर एनी प्रीवियस पीरियड। तो देखिए यहाँ तक क्या बोला गया है कि आपको अगर कोई 3B भरनी है किसी भी पीरियड की, तो पहले जितनी भी 3Bs हैं वो सारी भरी हुई होनी चाहिए, जो कि पहले भी सेम था। बट आगे देखिए मेन अमेंडमेंट क्या है, और द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर द सेड टैक्स पीरियड। देखिए सेक्शन 37 की बात कर रहे हैं, मतलब अगर आपने उसी पीरियड की R1 पहले नहीं भरी है तो आप 3B पहले नहीं भर सकते। मतलब अगर अब आप नवंबर में अक्टूबर की रिटर्न भरना चाहते हैं तो अभी आप रिटर्न भरते हुए पहले आपको R1 भरनी पड़ेगी, फिर ही आप 3B भर पाएंगे। गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, अगर आप R1 नहीं भरेंगे तो आप 3B नहीं भर पाएंगे, तो पहले आपको R1 ही भरनी पड़ेगी। तो ये दोनों चेंजेस देखिए कहाँ कब से एप्लीकेबल है। यहाँ पर चेंजेस आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड प्रोस्पेक्टिवली एंड विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 1 नवंबर 2022। मतलब आज के दिन से 1 नवंबर से ये जो अमेंडमेंट है ये एप्लीकेबल है। तो अब आगे आप जो भी रिटर्न भरेंगे 1 नवंबर के बाद, अब आप जो भी रिटर्न अक्टूबर की भरने वाले हैं तो उनमें आपको पहले R1 भरनी पड़ेगी, फिर 3B भरनी पड़ेगी। और अगर आपने पहले किसी भी पीरियड की R1 नहीं भरी हुई तो पहले आपको वो भी भरनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस मंथ की R1 3B भर पाएंगे। और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आई है इस बार की रिटर्न के लिए, तो वो अमेंडमेंट क्या है देखिए। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी मेंशनिंग ऑफ HSN कोड इन जीएसटीआर 1। ये हमारी यहाँ पर अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट क्या आई है देखिए, फ्रॉम 1 नवंबर 2022, मतलब आज के दिन के बाद आप जो भी रिटर्न भरने वाले हो उन सब में ये अप्लाई होगी। और चेंज क्या है देखिए, विद टैक्स पेयर विद अप टू 5 करोड़ टर्नओवर। मतलब अगर आपकी 5 करोड़ से कम भी टर्नओवर है ना, आपको HSN कोड दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। और HSN कोड के लिए क्या बोला हुआ है देखिए, 4 डिजिट का HSN कोड दिखाना R1 में जरूरी है। GSTR 1 में अगर आपकी B2B की आपने सेल दिखाई है तो उस B2B की सेल के लिए HSN कोड की डिटेल दिखाना जरूरी है। तो ये वाली बातें आप ध्यान रखिएगा, इनको ध्यान में रख के फिर अपनी रिटर्न भरिएगा R1 और 3B की। और अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से कनेक्टेड रहें। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।